तो हमने मॉर्निंग की क्लास में ये सीखा कि कैसे सीवीपी एनालिसिस के फॉर्मूलाज वर्क करते हैं। आइए कुछ इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। 2 इलस्ट्रेशन फिलहाल आपके बोर्ड पे और 4 इलस्ट्रेशन इसके बाद हम और सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले 2 इलस्ट्रेशन के बाद पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 1 लाख का, यानी 1 लाख रुपए की सेल अगर हम करते हैं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। फिक्स कॉस्ट दिया है 40,000 का और हमको कहा है कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अगर कंपनी की सेल 2 लाख होती तो नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर सेलिंग प्राइस 10% से गिर जाए तो। यानी 3 क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और कह रहे हैं कि पीवीआर निकालो, प्रॉफिट निकालो अगर सेल 2 लाख हो जाए तो, और नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर सेलिंग प्राइस 10% से गिर जाए तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, पीवीआर निकालने का है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो उसके लिए हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए और सेल चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा था ये इनकम स्टेटमेंट जो है यही आपके सबसे काम की चीज है। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है कि सेल 1 लाख, फिक्स कॉस्ट का है 40,000 और अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल है मतलब प्रॉफिट 0 होगा। तो अगर प्रॉफिट 0, फिक्स कॉस्ट 40,000 तो हमारी कंट्रीब्यूशन भी 40,000 होनी पड़ेगी, तभी 40,000 माइनस 40,000 करके 0 आएगा। और अगर ये 40,000 और ये 1 लाख है तो ये 60,000 होनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट 60,000 निकला, सेल 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट 40,000 था, कंट्रीब्यूशन भी 40,000, प्रॉफिट 0 क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स का है। अब कहा कि इसी की मदद से पीवी रेशियो निकालो। तो बहुत सिंपल, कंट्रीब्यूशन 40,000 पता है, सेल 1 लाख पता है, तो 40,000 बाई 1 लाख इंटू 100 इक्वल टू 40%। तो मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस, अगर सेल्स 2 लाख हो तो प्रॉफिट निकाल के बताओ। फिर वही फॉर्मेट से जाएंगे हम। मेरी सेल अगर 2 लाख होती है और जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं हमारा पीवी रेशियो 40% है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करें, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इनटू 100 यहां गायब है क्योंकि पीवी रेशियो को 40% मिलकर है। तो ये सेल हमको पता है 2 लाख का, क्वेश्चन बोल रहा है 2 लाख की सेल होगी तो ये 2 लाख इधर जाए तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40% इंटू 2 लाख यानी कंट्रीब्यूशन 80,000। एक बार कंट्रीब्यूशन 80,000 आ गया तो सेल 2 लाख पता है, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन 80,000 तो वेरिएबल कॉस्ट 120 होना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी एज इट इज 40,000, तो हमारा नया प्रॉफिट आएगा 40,000 जो हमसे पूछा गया था कि प्रॉफिट निकालो अगर सेल 2 लाख की हो तो। तीसरा क्वेश्चन पूछा अगर सेलिंग प्राइस 10% से गिर जाए, 2 लाख की सेल है और अगर वो 10% से गिर जाए तो यानी 1,80,000 हो जाएगी। 1,80,000 की सेल, सिर्फ सेलिंग प्राइस गिरने का कहा है, वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट 120 रह जाएगी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60,000। तो फिर वही पीवी रेशियो निकल जाएगा नया, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, 60 बाय 180 इनटू 100 यानी 33.33% हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, हमारी पीवी रेशियो होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000, पीवी रेशियो में अभी भी निकाले 33.33% यानी 40,000 बाय 33.33% इक्वल टू 1,20,120.12 हमारी ब्रेक इवन पॉइंट होगी। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें 3 चीज पूछी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ ये है, सेलिंग प्राइस बता रहे 60 रुपया पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 20,000, मटेरियल बोल रहे हैं 20 रुपया पर यूनिट, लेबर 14 रुपया पर यूनिट, अदर ओवरहेड 12 रुपया पर यूनिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3 रुपया पर यूनिट। यानी ये सबको मिला के बोले तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है 49 रुपीज। फिक्स कॉस्ट बोल रहे हैं 80,000 और फिक्स एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड बोल रहे हैं 60,000। इन दोनों को जोड़कर तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,40,000। अब हमसे कहा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, क्वांटिटी में भी वैल्यू में भी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी इन वैल्यू। पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट हमने अभी भी निकाली 80 और 60 1,40,000 और कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं। सेल हमको पता है 60 रुपीज पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट अगर इन सबको जोड़े 20 रुपया, 14 रुपया, 12 रुपया और 3 रुपया तो आएगा 49 यानी 60 माइनस 49 तो कंट्रीब्यूशन आ गया 11 रुपए। अब फॉर्मूला में डाल सकते हैं फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 1,40,000 है और कंट्रीब्यूशन 11 रुपया पर यूनिट है यानी 12727 यूनिट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा क्वांटिटी में। मुझे अब कहा इसे रुपीज में भी निकालना, तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो।
पीवी रेशियो निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 करके, मतलब 11 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करके, तो 18.33 आएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला निकाल दो। फिक्स कॉस्ट 140 है फिक्स, 80 और 60, पीवी रेशियो अभी भी निकालिए 18.33, यानी 7,63,775 की सेल करें तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल फॉर्मूला एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, अगर वो क्वांटिटी में हो चाहे रुपीज में हो, दोनों में सेम फॉर्मूला काम करेगा। हमारा एक्चुअल सेल कितना है 12 लाख, क्योंकि 60 रुपीज पर यूनिट है और यूनिट बेच रहे हैं 20,000, तो 20,000 इंटू 60 12 लाख की एक्चुअल सेल्स है। ब्रेक इवन सेल्स अभी भी निकली है 763,775, तो पुट करेंगे तो आएगा 436,225, 436,225। और अगर इसको क्वांटिटी में निकालनी हो तो 20,000 यूनिट कंपनी बेच रही है, और अगर ब्रेक इवन सेल्स पे बेचे तो हमने निकाला था 12727, यानी 20,000 माइनस 127, वही फॉर्मूला एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी, तो 20,000 माइनस 12727 यानी 7273, ये हमारी निकल जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी। तो अब और 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मटेरियल दिया हुआ 320 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ 100 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया है 700 रुपया पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट दिया है 84,000, और आपसे 4 क्वेश्चन पूछे। हाउ मच इनकम इफ 2,500 यूनिट आर सोल्ड, अगर कंपनी 2,500 यूनिट बेचे तो कितनी इनकम होगी। हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट इनकम, कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पीवी रेशियो क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिए वही फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं और आपके सारे आंसर एक ही फॉर्मेट से निकल आएंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, यही 4 क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सबसे पहले आपसे पूछा है कि हाउ मच इनकम, यानी प्रॉफिट पूछना चाह रहे हैं। हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन अगर हमको निकल जाएगा, पीवी रेशियो भी निकल जाएगा। तो देखिए हाउ मच इनकम, तो 2,500 यूनिट बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है 700 रुपया पर यूनिट, तो 2,500 इंटू 700 इक्वल टू 17,50,000। वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं 100 रुपया पर यूनिट प्लस 320 रुपया पर यूनिट, क्योंकि मटेरियल भी एक वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल है ही, तो टोटल 420, तो 420 इंटू 2,500, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया 10,50,000, तो 17,50,000 माइनस 10,50,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7 लाख। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन बोल रहा है 84,000, तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 6,16,000। तो पहला क्वेश्चन था हाउ मच इनकम, तो 6,16,000। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट, तो 10,50,000। तीसरा क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन, तो 7 लाख। चौथा क्वेश्चन पीवी रेशियो, मतलब 7 लाख बाई 17,50,000, जो हम यहाँ सॉल्व करना छूट गए, आप खुद कर सकते हैं। 7 लाख माइनस 17,50,000, तो मेरा पीवी रेशियो भी आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलिंग प्राइस दिया है 50 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 15,000 रुपया और एडिशनल ओवरहेड है 12,000, यानी 2 फिक्स कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट एंड एडिशनल फिक्स कॉस्ट 15,000 और 12,000। तो आपको सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है और एडिशनल ओवरहेड दिया है, जो कि दोनों फिक्स्ड है। अब आपसे क्वेश्चन वही पूछा है, पहला क्वेश्चन बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, दूसरा क्वेश्चन बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर सेल 90,000 हो, तीसरा क्वेश्चन बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाए, चौथा क्वेश्चन बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर सेल 10% से गिरे, फिक्स कॉस्ट 10% से गिरे, यानी मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट 10% से गिरे और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी 1,500 रुपए से गिरे। तो पहला सॉल्व करते हैं, जो बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकाले। सिंपल लॉजिक, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट मेरा 15 और 12 27,000 है और कंट्रीब्यूशन क्या होगा 50 रुपए सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए, मतलब 50 माइनस 30, तो 20 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो 1350 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया इन यूनिट। अब रुपीज में भी अगर निकालें तो हम सीधा सीधी कर सकते हैं 1350 इंटू 50 रुपया, क्योंकि 1350 यूनिट बेचने से ब्रेक इवन पॉइंट होता है और एक पीस का सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, तो 1350 इंटू 50 करने से भी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा, जो कि आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर सेल 90,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो एक्चुअल सेल 90,000 क्वेश्चन खुद बता रहा है, ब्रेक इवन सेल हमने निकाला 67,500, तो 90 माइनस 67,500 मतलब 22,500 मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया।
तीसरा क्वेश्चन पूछा ब्रेक इवन सेल निकाला तो वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाए। मेरा सेलिंग प्राइस 50 रुपए एज इट इज है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, 30 रुपए का 20% मतलब 6 रुपया, तो 36 रुपए मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा 14 रुपए। अब बस फॉर्मूला में डाल दो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 27,000 है, कंट्रीब्यूशन हमने निकाला 14 रुपया, मतलब 1928.57 अप्रोक्सीमेटली ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, अगर सेलिंग प्राइस 10% से गिर जाए, फिक्स कॉस्ट जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट है वो भी 10% से गिर जाए और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी 1500 रुपए से कम हो जाए, तो सेलिंग प्राइस मेरा कह रहा है 10% से बढ़ जाए। सॉरी, यहां पर 10% से सेलिंग प्राइस को बढ़ाने की बात हो रही है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाए, तो सेलिंग प्राइस अगर 10% से बढ़ती है तो 55 रुपए होगी। वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज मतलब 30 रुपए, मतलब 55 माइनस 30 तो 25 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। अब पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो अगर मेरा फिक्स कॉस्ट भी 10% से गिर रहा है और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी 1500 रुपए से, फिक्स कॉस्ट 15,000 है, 10% कम होगा मतलब 1500 रुपए कम, मतलब 13,500, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट बोल रहा है 1500 रुपए से कम, मतलब 12,000 माइनस 1500 तो 10,500, तो 13,500 प्लस 10,500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन यानी 25 रुपए, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 960 यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन है, 1, 2। क्वेश्चन 1 बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 35,000 हो, फिक्स कॉस्ट अगर 50,000 हो, पीवी रेशियो 25% हो, तो कंट्रीब्यूशन निकाल के बताओ। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 35,000 रुपया हो, फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपया हो, पीवीआर 25% हो, तो कंट्रीब्यूशन निकालने बोल रहा है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर पता है 35,000, पीवी रेशियो पता है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 35,000, पीवी रेशियो 25%, तो 35,000 इंटू 25% इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा 8,750। कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला याद करो, फिक्स कॉस्ट प्लस पीवी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमने अभी अभी निकाला प्रॉफिट आ रहा है 750 और फिक्स कॉस्ट है हमारा 50,000, तो 50,000 प्लस 8,750, 58,750 कंट्रीब्यूशन निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पीवी रेशियो 40% है, प्रॉफिट 60,000 है, ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख है, फाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो पीवीआर पता है 40%, ये पीवीआर अगर इधर जाए तो 1 लाख इंटू 40% इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, मतलब 40,000 फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन का वही फॉर्मूला यूज करो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट है 40,000, प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया हुआ है 60,000, दोनों को मिलाएंगे तो 1 लाख। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। मैं इनकी कॉपी भी आपको, सॉफ्ट कॉपी भी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं।